नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 280 करोड़ निगाहें हर पल मोदी को देखकर सही गलत का फैसला करते हैं। अनुभव के बाद 10 साल की कठोर कसौटी से निकलकर आज जब मोदी आया, तो आपका जाना हुआ मोदी है, आपका परखा हुआ मोदी है, आपके लिए जिंदगी खपाने वाला मोदी है। जो 14 में नहीं हुआ देखा, जो 19 में नहीं देखा, वो 24 के चुनाव में देखने को भरपूर मिलेगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का समापन हो चुका है। अब तक कुल 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। सेकंड फेज की वोटिंग के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैसे तो 4 जून को ही सही नतीजों का पता चलेगा। इसको लेकर कोई भविष्यवाणी कर पाना फिलहाल संभव नहीं, लेकिन इंडी गठबंधन काउंटिंग से पहले ही वोटिंग से जुड़ी भविष्यवाणी करने लगी। लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, जिनका पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था, वो दावा करते हुए कहते नजर आए कि बीजेपी का 400 पार का नारा अब मोदी जी भूल गए हैं। पहले फेज में ही 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई। वहीं 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भविष्यवाणी करते नजर आए। मुझे लग रहा था कि बीजेपी 180 तक जाएगी, लेकिन अब 150 सीट तक जाएंगे। हर राज्य में हमें रिपोर्ट मिल रही है, हमारा चुनाव इंप्रूव हो रहा है और हम अंडर करंट है। अब तक 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने गणित हैं। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर गुना भाग हो रहा है। इस गुना भाग को लेकर हर दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 पार सीटें मिलने का लक्ष्य रखा है। वोटर टर्नआउट कम हुआ और इसका असर बीजेपी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है और मोदी हार सकते हैं। इस तरह के नैरेटिव सोशल मीडिया ट्रोलर और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा गढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानना चाह रहे होंगे। क्या बीजेपी के वोटर्स नहीं आ रहे बाहर? 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकंड फेज में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में 13 राज्यों की 95 सीटों पर 67% वोटिंग हुई थी। केरल के सभी 20 सीट, कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, असम और बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट तथा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कहा जा रहा है कि सेकंड फेज में कम हुई वोटिंग का असर बीजेपी पर ही पड़ेगा और उसके वोटर्स नहीं बाहर आ रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इन 88 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को कितने में जीत मिल रही है। इस बार उसकी स्थिति क्या है? एक नैरेटिव मीडिया के वर्ग की तरफ से भी गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही है और वो हार रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि फिर जीत कौन रहा है, किस किस सीट पर कांग्रेस जीत ला रही है। इसलिए हमने पहले फेज के चुनाव के बाद भी फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक विश्लेषण किया था और ऐसे खोखले दावों को एमआरआई स्कैन करके आपको सही तस्वीर बताई थी। एक बार फिर से हम सेकंड फेज की वोटिंग के लिए प्रोपेगेंडा को डिकोड करने के लिए आपके सामने ये विश्लेषण लेकर आए। सबसे पहले तो सेकंड फेज में जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें साल 2019 में किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी ये आपको बता देते हैं। पिछले बार बीजेपी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में केवल 19 सीटें ही आई थी। ये तो हमें नहीं पता कि इस बार के परिणाम क्या होंगे और क्या बीजेपी घटकर 40 के पास आ जाएगी या फिर कांग्रेस 10 सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो 4 जून को नतीजों से ही ये तय होगा, लेकिन पुराने आंकड़ों से मेल कर पूरे खेल को समझने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। फिर से सारी तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। असम में 5 सीटों पर 77.35% वोटिंग हुई। इन 5 सीटों में से 2 सीट नवगोंग और कलियाबोर कांग्रेस के पास है, जबकि करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई पर बीजेपी का कब्जा है। 1 सीट तो कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई ने जीत दर्ज की थी। लेकिन असम में पिछली बार कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ गठबंधन था। इस बार बदरुद्दीन अजमल ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में असम में इस बार बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को AIUDF से भी लड़ना पड़ रहा है और सार्वजनिक मंचों पर अजमल कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी असम में कांग्रेस को जिंदा नहीं कर सकते। बिहार में जिन 5 सीटों पर वोट डाले गए उसमें से 1 सीट किशनगंज कांग्रेस के पास थी। ये एकमात्र ऐसी सीट थी जहां विपक्ष का खाता खुला था, वरना 40 में से 39 सीट एनडीए के खाते में गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार की जिन 5 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग हुई है, उसमें से किसी भी पर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि ये सभी सीटें सहयोगी जेडीयू की है। ऐसे में जेडीयू को कितनी सीटें आएंगी ये अलग बहस का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 सीटों पर वोट डाले गए। आपको याद होगा कि कुछ मीडिया के वर्गों में यह दिखाया या प्रस्तुत किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहद ही मजबूत स्थिति में और बीजेपी का कोई स्कोप नहीं। कांग्रेस बड़े मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या हासिल हुआ ये आपको पता ही है। पिछली दफा छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। राजनांदगांव सीट पर 2019 की तुलना में करीब 5% कम वोटिंग हुई है। बीजेपी के संतोष पांडे ने पिछला चुनाव 1,11,966 वोटों से जीता था। कर्नाटक पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है, जिससे बीजेपी और मजबूत स्थिति में। कर्नाटक में जिन 14 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई है, उन 14 सीटों में से मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। वो डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश की बेंगलोर रूरल की सीट। कर्नाटक में वोकलिंगा वोट का पूरा खेल चल रहा है। इस सीट पर वोकलिंगा के सबसे बड़े नेता और जनता दल सेकुलर के सुप्रीमो एच डी देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर
CN मंजुनाथ मैदान में हैं। जेडीएस और कांग्रेस के बीच रिश्ते, कुमारस्वामी का सीएम पद छोड़ना और तमाम तरह की पुरानी बातों के बीच वोकलिगा वोट जिसके पास जाएगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वोकलिगा दो जातियों की इर्द गिर्द ही घूमती है। दोनों के बड़े नेता बीजेपी से जुड़े हैं। इसके साथ ही नेहा हत्याकांड से भी राज्य के माहौल में कुछ हद तक बदलाव आया। केरल, भाजपा का वोट प्रतिशत 2009 में 6.3% बढ़कर 2019 में 13 हो गया। 2014 में तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ओ राजगोपाल से कांग्रेस के शशि थरूर 14,000 मतों से जीते थे। पथनमिट्टा से अनिल एंटोनी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं पिछली बार महज 14,000 वोट से जीत दर्ज करने वाले शशि थरूर खुद पार्टी के नेताओं द्वारा दरकिनार कर दिए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 20 में से 15 सीटें जीती थी। यूडीएफ गठबंधन को 19 सीटों पर सफलता मिली थी। तमाम सर्वे यूडीएफ को 14 सीटें दे रही हैं। केरल में कांग्रेस इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि केरल को लेकर 20 की 20 सीटें कांग्रेस के पास जाएगी। बीजेपी के अंदर बदलाव भी देखने को मिल रहा है। एक एंटोनी के बेटे बीजेपी में एंट्री हुई है। मध्य प्रदेश, एमपी की 6 सीटों पर 58% वोटिंग हुई है। राज्य में पिछली बार बीजेपी की अधिकांश सीटों पर 2 से 3 लाख जीत का अंतर रहा है। चाहे वो खजुराहो जहां बीजेपी ने 4,92,000 से, सतना में 2.5 लाख, रीवा में 3,12,000, होशंगाबाद में 5 लाख से अधिक, बैतूल में 3,60,000 से अधिक जीत का मार्जिन रहा है। ऐसे में कितना प्रतिशत कम वोट आने से 2.5 लाख से ऊपर के अंतर से जीती गई सीट पर असर डाल सकती है। उत्तर प्रदेश, राज्य की ओवरऑल सीटों पर वोटिंग प्रतिशत तो कम हुआ है, लेकिन कुछ सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया है। जहां मुकाबला बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा वाला हो, वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है। वहीं जहां भी मुकाबला एक तरफा नजर आता है, वहां दोनों पक्षों के लोग वोट डालने नहीं आते। एक तरफ से लोग सोचते हैं ये तो वैसे भी हार रहा है, जीतने वाला है नहीं, तो क्या वोट करें। जो जीत रहा है होता है उसे लगता है कि जीत तो रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं कि वोटिंग अगर कम हो रही हो तो चुनाव एक तरफा होता जा रहा है, इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जहां कहीं भी मार्जिन 2 से 2.5 लाख हो रहा है, उसे कवर करना बहुत ही मुश्किल है। एक बात और गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उसके नेता क्या आपको पूरा दम लगाते हुए सड़क पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली ही देखें तो आपस में ही मतभेद और गुत्थम गुत्थी करते नजर आ रहे हैं। जय विजय फतेह, चुनाव हो, पक्ष हो विपक्ष हो, देश हो या विदेश, मोदी का लोहा हर कोई मानता है। पिच पर कोई भी मोदी के विरोधियों पर हावी रहते हैं। मोदी ने दिखाया कैसे चुनाव जीता जाता है, मोदी ने दिखाया कैसे विरोधियों को हराया जाता है, मोदी ने दिखाया जीत का जश्न कैसे मनाया जाता है। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर हो, बनारस की चौक या गलियां हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर बंगाल ही क्यों ना हो, मोदी चुनाव के मैदान में उतरते ही जीत की गारंटी देते हैं। चुनाव में जनता को जनार्दन मानने वाले नरेंद्र मोदी हर बार जीत को जनता, कार्यकर्ता और पार्टी के नाम कर देते। तो आज हमने आपको सेकंड फेज में कम हुई वोटिंग का विश्लेषण किया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।